नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरजे ग्लोबल स्टडी में। दोस्तों, आज के समय में लोगों का प्राकृतिक औषधियाँ यानी आयुर्वेद या प्राकृतिक उपचार के बजाय आधुनिक दवाओं पर अधिक भरोसा करने के पीछे का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक और व्यवहारिक कारण है। आइए कुछ प्रमुख कारण बताते हैं कि लोग दवाइयों को अधिक सुरक्षित या प्रभावी क्यों मानते हैं। त्वरित प्रभाव। आधुनिक जीवन शैली में लोगों के पास धैर्य की कमी है। प्राकृतिक औषधियाँ बीमारी की जड़ पर काम करती है और ठीक होने में समय लेती, जबकि आधुनिक दवाइयाँ जैसे पेन किलर या एंटीबायोटिक लक्षणों पर तुरंत असर दिखाती है। लोगों को लगता है कि जो जल्दी असर करे वही बेहतर है। वैज्ञानिक प्रमाण और मानकीकरण। सटीकता। एलोपैथी दवाइयों की खुराक निश्चित होती है, जैसे 500 mg या 250 mg 2 टाइम 3 टाइम या 4 टाइम आपको खाने के लिए डॉक्टर साहब बोलेंगे। परीक्षण। ये दवाइयाँ कड़े क्लिनिक ट्रायल और लैब टेस्टिंग से गुजरती हैं, जिससे लोगों को यह भरोसा मिलता है कि वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। इसके विपरीत जड़ी बूटी में सक्रिय तत्वों की मात्रा हर पौधे में अलग अलग होती है। उपलब्धता और पहुँच। आज के दौर में एक फार्मेसी मेडिकल स्टोर हर गली नुक्कड़ पर उपलब्ध है। शुद्ध और प्रमाणिक औषधियाँ ढूंढना, उन्हें कूट कर या उबाल कर तैयार करना एक लंबी प्रक्रिया है, जबकि एक टेबलेट निकलना बहुत आसान है, इसलिए क्योंकि वह कहीं भी मिल जाते हैं। एलोपैथी को ढूंढना और तैयार करना आज के समय में काफ़ी चैलेंज हो गया है। विशेषज्ञता और भरोसा। गंभीर बीमारी जैसे सर्जरी, हृदय रोग या इमरजेंसी में आधुनिक चिकित्सा का कोई विकल्प नहीं है। जबकि लोग देखते हैं कि बड़ी बीमारी में दवाइयाँ जान बचा रही है, तो छोटी बीमारियों के लिए भी लोग उन्हीं पर निर्भर हो जाते हैं। वह छोटी छोटी बीमारी के लिए डॉक्टर साहब के पास चले जाते हैं और एक पता दो पता टेबलेट ले लेते हैं, जबकि वह छोटी बीमारियों के लिए अपने औषधि पर भरोसा करना चाहिए। विशाल मार्केटिंग बजट। आखिर लोग एलोपैथी पे इतना भरोसा क्यों करते हैं? विज्ञापन और ब्रांडिंग के माध्यम से यह धारणा बनाई गई है कि दवा ही स्वास्थ्य का एकमात्र साधन है। लोग एलोपैथी पे इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि उसमें एक एक्सपायरी होती है कि यह दवा कब एक्सपायर होगी और इसका कब तक खाने का निर्धारित समय है। औषधियों में ना ही कोई लास्ट डेट होता है, वह आपको खुले मार्केट में मिल जाएंगे। आइए देखते हैं कि एलोपैथी कितना सुरक्षित है। दवाइयाँ। ये अक्सर शरीर के एक हिस्से को ठीक करता है, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। औषधियाँ। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, लेकिन इनके परिणाम धीमे होते हैं। लोग जिसे सुरक्षा समझ रहे हैं, वह दरअसल सुविधा और शीघ्रता है। सुरक्षा में प्राकृतिक औषधि अक्सर लंबी अवधि के लिए कार्य करती है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में दवाइयों की उपयोगिता को नहीं नकारा जा सकता है। आजकल इंटीग्रेटेड मेडिसिन का चलन बढ़ रहा है, जहां लोग गंभीर स्थितियों में भी दवाइयों का सहारा लेते हैं और स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक जीवन शैली और औषधियों को अपनाते हैं। चमत्कार की उम्मीद और गलत धारणाएं। गंभीर या आपातकाल स्थिति में जादुई समाधान की उम्मीद है और यह धारणा कि हर रोग का इलाज जड़ी बूटी से है, जबकि आधुनिक चिकित्सा MRI रोबोटिक इन मामलों में जरूरी है। अधूरी जानकारी और भ्रामक। सही जानकारी का अनुभव, औषधि दावों से गुमराह होना, हर्बल शब्द को बिना सोचे समझे सुरक्षा की गारंटी मान लेना। गुणवत्ता और प्रमाणीकरण में कमी। सही मात्रा और शुद्धता की गारंटी न होने, जड़ी बूटियों में मिलावट या दूषित तत्व जैसे भारी धातु का डर, जिसे भरोसा टूटता है। ओवरडोज और साइड इफेक्ट। हर्बल औषधि का भी ओवरडोज और एलर्जी रिएक्शन हो सकता है। दवाई और जड़ी बूटी। स्वच्छता और गुणवत्ता की तुलना। सैनिटाइजेशन। फैक्ट्री में हवा से लेकर पानी तक सब कुछ फिल्टर जाता है, संदूषण का खतरा बहुत कम होता है। अब जड़ी बूटी में समझते हैं। जंगलों या खुले स्थानों से आने वाली जड़ी बूटियों में धूल मिट्टी, कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया होने का खतरा रहता है। यदि उन्हें ठीक से साफ न किया जाए तो शरीर में संक्रमण फैला सकती है। खुले बाजार में और बोरियों में मिलना। अक्सर खुले बाजारों में बोरियों में भरी मिलती है, उनमें नमी लगने से फफूंद लग सकती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसलिए जड़ी बूटी पे खुलकर भरोसा करना अत्यंत दुखद बात है। एलोपैथी को हम इसलिए डायरेक्ट विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वह स्वच्छ और साफ सुथरा और पैकेजिंग में उपलब्ध रहते हैं। कई जड़ी बूटी जिस मिट्टी में उगती है, वहाँ से वे सीसा, पारा या आर्सेनिक जैसे तत्व सोख लेती है। बिना लैब टेस्टिंग के यह पता लगाना नामुमकिन है कि जड़ी बूटी शुद्ध या जहरीली है। सच यह है कि प्राकृतिक होने का मतलब हमेशा सुरक्षित नहीं होता।
उदाहरण से जंगल में उगने वाला हर फल खाने लायक नहीं होता, कुछ जहरीले भी होते हैं। कि आधुनिक दवाइयाँ अपनी पैकेजिंग और साफ सफाई के कारण अधिक सुरक्षित महसूस होती है। यदि जड़ी बूटी को भी उसी वैज्ञानिक तरीके और साफ सफाई से तैयार किया जाए तो वह भरोसे के लायक बनती है। शहर बाजार जाते हैं, ब्रश नहीं मिलता है तो दातुन करने के चक्कर में हम कोई जड़ी बूटी से दांत साफ कर लेते हैं। आने वाले समय में वह कितना खतरनाक होगा जिसका वर्णन नहीं है। प्राकृतिक दातुन, अधिकतर लोग दातुन पैरों से टहनियाँ तोड़कर करते हैं। क्या यह शरीर के लिए हानिकारक नहीं है? उसे जड़ी बूटी मानकर दातुन करते हैं ताकि दांतों में कीड़ा मकोड़ा या अन्य प्रकार की बीमारी न हो। हाँ, दातुन जैसे नीम बबूल के कई औषधीय लाभ है, लेकिन अनुचित उपयोग से मसूड़ों को नुकसान हो सकता है। मिट्टी और धूल के कणों से संक्रमण का खतरा हो सकता है। उपयोग से पहले दातुन को अच्छी तरह धोएं, उसे नरम करें, उपयोग की अवधि सीमित रखें। ज़्यादा देर तक हम दातुन नहीं करेंगे, समय 1 मिनट 2 मिनट के अंदर करके उसको फेंक देंगे। उसी से जीभिया करने का प्रयास नहीं करना है। सीधे टहनी तोड़कर उपयोग करने में अधिक जोखिम। कीड़े मकोड़े और सूक्ष्म जीव, पेड़ों पर सूक्ष्म कीटाणु, फफूंद या छोटे छोटे पक्षी टहनियों पर बैठते हैं और वहीं से मलमूत्र कर देते हैं जो उसमें लग सकते हैं। ये टहनी को बिना धोए सीधे मुंह में डाल लिया जाए तो संक्रमण का खतरा रहता है। प्रदूषण और धूल कणों, जैसे कोई पेड़ पौधा सड़क के किनारे है तो सड़क के किनारे लगे पेड़ों की टहनियाँ पर भारी धातुएं और धूल जमा होती है। जो आजकल पेड़ों पर कीटनाशक छिड़काव किया जाता है फलों के लिए, फूलों के लिए अधिक फलों दे, इसलिए उस पर छिड़काव किया जाता है। ऐसी टहनी का उपयोग सीधे जहर के समान हो सकता है। मसूड़ों में चोट, यदि टहनी को सही तरीके से चबाकर नरम न किया जाए तो उसके सख्त रेशे मसूड़ों को छील सकते हैं और घाव होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए परंपरा की उपयोगिता को बढ़ावा न दें और बिना धोए खतरनाक हो सकता है। उस टहनी को तोड़ें और साफ करके आप उसे दातुन करें।